हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो कंज्यूमर्स आपस में मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट मिडिलमैन। ठीक है, ये इस सोसाइटी में क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं यानी जो उपभोक्ता होते हैं जो कि गुड्स को परचेज करते हैं, वो आपस में जॉइन होते हैं टू एलिमिनेट मिडिलमैन, मिडिलमैन को एलिमिनेट करने के लिए। मिडिलमैन क्या होता है, जैसे सपोज कोई गुड जो है वो फैक्ट्री में बन रहा है 40 रुपीज़ अगर उसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, फिर होलसेलर उसको खरीदेगा तो कंपनी उसको 50 रुपीज़ में सेल करती है, फिर होलसेलर रिटेलर को देगा तो अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको 60 में सेल कर रहा है। ठीक है, फिर रिटेलर छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको देगा तो उसमें उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया। ऐसे करते करते कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उस गुड की वैल्यू जो होती है 80 to 90 100 रुपीज़ तक हो जाती है। ठीक है, 40 रुपीज़ का गुड उनको डबल से भी ज़्यादा कॉस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो मिडलमैन को एलिमिनेट करने के लिए ये आपस में ज्वाइन होते हैं। ये लोग डायरेक्ट फिर मैन्युफैक्चरर से ही गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, तो मिडलमैन को एलिमिनेट करते हैं लोग, परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदेंगे एंड सेल दैम टू मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। जो भी मेंबर्स होंगे इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पे देंगे। जैसे मार्केट में अगर उस गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है तो वो उनको 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ उस मतलब थोड़ा बहुत बस प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है, मार्केट से काफ़ी कम रेट में देंगे, रीजनेबल प्राइसेस पे देंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल मेंबर्स एज डिविडेंड एंड बोनस। ठीक है, फिर जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा वो भी सारे मेंबर्स में ही डिवाइड होगा एज डिविडेंड एंड बोनस। ठीक है, डिविडेंड के रूप में या बोनस के रूप में मेंबर्स में डिवाइड कर देंगे इन प्रपोर्शन टू देयर परचेज, उनके परचेज के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। जिसने ज़्यादा परचेज की होगी उस मेंबर को थोड़ा ज़्यादा, इस टाइप के जो भी उनका परचेज का प्रपोर्शन होगा उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो एसेंशियल गुड्स हैं उनको उनकी स्टेडी सप्लाई होती रहे, रेगुलर सप्लाई होती रहे एसेंशियल गुड्स की मेंबर्स को। ठीक है, सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, गुड्स उनको रीजनेबल प्राइस पे मिले। सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर यानी नाम से ही समझ में आ रहा है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर जॉइन टुगेदर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द इनपुट्स एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनको डिफ़िकल्ट लगता है कि भाई हम प्रोडक्शन तो हम कर ले लेकिन हम इतनी महंगी महंगी मशीनरी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए सारे जो भी प्रोड्यूसर हैं वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर आपस में ज्वाइन होंगे, जो भी उनकी कैपिटल है उसको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर मशीनरी सब मिल करके एक मशीनरी ले लेंगे, उससे हाँ सबका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सबके वो काम में आ जाएगी। तो इसलिए ये लोग आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स आपस में। ठीक है, ये भी इसमें टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी एक्सेट्रा। एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो आपको रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी, ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और एक और होती है सेल द गुड्स प्रोड्यूस बाय दीज प्रोड्यूसर। एक और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो क्या करती है, प्रोड्यूसर ने जो गुड्स बनाए हैं, प्रोड्यूस किए, उसको सेल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट एट रीजनेबल प्राइस। इनको भी रीजनेबल प्राइस पे रॉ मटेरियल इनपुट, क्योंकि ये भी डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, मिडलमैन को एलिमिनेट करेंगे, तो रीजनेबल प्राइस में उनको मशीनरी, रॉ मटेरियल, इनपुट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। ठीक है, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मेंबर्स। ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए, गुड्स बनाए हैं, उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको सेल करना। हेल्प प्रोड्यूसर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर को ये हेल्प करते हैं कि आप सिर्फ प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, हम आपको मशीनरी अवेलेबल करवाएंगे, हम आपके जो आपने गुड्स बनाए हम उसको सेल करने में आपकी हेल्प करेंगे, सिर्फ आपको प्रोडक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट होती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, मार्केटिंग यानी कि जो भी गुड्स हैं उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट प्रॉफिट। ठीक है, ये कौन बनाते हैं, कौन से मेंबर इसमें ज्वाइन होते हैं, वो स्मॉल प्रोड्यूसर जिन्हें गुड्स तो बना लिए लेकिन अब उनको उसको प्रॉफिट पे सेल कर पाना मार्केट में उनको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, वो आपस में ज्वाइन होते हैं यहाँ पे। आउटपुट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। इन सब ने जो भी गुड्स बनाए हैं उनके आउटपुट को साथ में लाया जाता है और फिर सेल किया जाता है उनको बेस्ट प्राइस पे। हेल्प्स टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इससे उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट में वो लोग compete कर पाएंगे। ठीक है,
परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है ये मार्केटिंग के फंक्शन परफॉर्म, ठीक है। मार्केटिंग से क्या मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ठीक है। अगर इंडिविजुअली अगर जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं तो वो इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी अफोर्ड करें, वेयर हाउसिंग के लिए भी हम अफोर्ड करें, ठीक है। इसलिए लोग आपस में मिलकर के इनने जैसे एक वेयर हाउस ले लिया, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी हेल्प हो जाती है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन सेल। अब जो भी उस गुड्स को बेचने से जो प्रॉफिट आएगा वो उन्हीं मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। जो भी उनका रेस्पेक्टिव शेयर इन सेल, यानी कि जिस प्रोड्यूसर की सेल ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे हमने कंज्यूमर में देखा था, जिसकी परचेज ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और वैसे यहाँ पे जिसकी सेल ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंश्योर द फेवरेबल मार्केट फॉर इट्स मेंबर, ठीक है, ताकि इनके जो मेंबर हैं उनको एक फेवरेबल मार्केट मिले अपने गुड्स को सेल करने के लिए। इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर आउटपुट, जो इन्हें आउटपुट इन्हें बनाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उनकी बेस्ट प्राइस मिले, ठीक है, अच्छे प्राइस में वो लोग उसको सेल कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनको लगता है कि यार हमको वेयर हाउसिंग की कॉस्ट इतनी लग जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमको इतनी लग जाएगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर वो करेंगे तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसमें प्रॉफिट ज़्यादा कैसे अर्न करेंगे। तो इसलिए ये लोग जो मेंबर्स होते हैं, मतलब आपस में जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं और आपस में ये सारी चीज़ें करके अपने गुड्स को बेस्ट प्राइस पे सेल करते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सकें। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, पैकेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं विच इंडिविजुअली कैन नॉट बी अफोर्ड बाय द मेंबर। इंडिविजुअली मेंबर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक एक प्रोड्यूसर अकेला उतने सारे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपस में ये लोग ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एलिमिनेट मिडलमैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर, ठीक है। मिडलमैन को एलिमिनेट करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करेंगे, ठीक है। कस्टमर को अगर जो चीज़ मार्केट में 100 रुपये मिल रही है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो कस्टमर से डील करेंगे। उनको अगर 80 रुपीज़ में भी देंगे तो फिर उनको भी प्रॉफिट है, कस्टमर को भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरह से वो मिडलमैन को एलिमिनेट करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं। तो ये हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट से समझ में आ रहा है क्रेडिट यानी लोन वगैरह देना, क्रेडिट देना, ठीक है। पीपल जॉइन टुगेदर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स, ठीक है। जिनको लगता है कि हम क्रेडिट कैसे अरेंज करें, लोन्स की जिनको ज़रूरत होती है और वो उनको डिफिकल्ट, क्योंकि बैंक वगैरह में आप लोन लेते हो तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनकी वहाँ पे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपको वहाँ पे कागज़ उसके देने पड़ते हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट हाई होता है, ठीक है। तो जो ऐसे पीपल जिनको लोन वगैरह अरेंज कर पाना डिफ़िकल्ट लगता है वो लोग आपस में इसके मेंबर होते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर, ठीक है। ये क्या करती है, ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वो इसके मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी फाइनेंशियली उनकी हेल्प करती है। फंड्स ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। अब इनके पास फंड कहाँ से आते हैं इनको क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए मेंबर्स को, मेंबर्स ही आपस में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और डिपॉजिट मेड बाय मेंबर एंड आउटसाइडर, जो आउटसाइडर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो आपस में डिपॉजिट वगैरह उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वही इनके फंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये लोग एज अ क्रेडिट एज अ लोन अपने मेंबर्स को देते हैं। ओके, फंड्स आर यूज फॉर गिविंग लोन्स टू नीडी मेंबर्स ऑन ईजी टर्म्स, ठीक है। ईजी टर्म्स में ये अपने मेंबर्स को लोन्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी आपकी रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म बाय द फार्मर्स, जी के जो फार्मर्स आपस में मिलकर के बनाते हैं वो कहलाती है रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो फॉर्म इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज़ में ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनती है, अगर अर्बन एरियाज़ में तो उसको हम बोलते हैं अर्बन बैंक्स, ठीक है। अर्बन बैंक्स यानी कि जो शहरी इलाकों में बनती है, अर्बन एरिया में, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रोटेक्ट मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स, ठीक है। मनी लेंडर्स यानी जो बड़े बड़े शाहूकार जो लोन वगैरह देते हैं, उनके पास अगर ये लोग लोन लेने के लिए जाएंगे तो उनकी इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेंबर्स को जो मनी लेंडर्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। इंश्योर लोन्स ऑन ईजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ईजी टर्म्स में लोन प्रोवाइड करना। डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, सेविंग की हैबिट को डेवलप करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी जिसको हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग यानी जो फार्मर्स है, जो किसान है, वो आपस में बनाएंगे। स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मैकेंडाइज फार्मिंग, ठीक है। छोटे छोटे फार्मर्स आपस में ज्वाइन होते हैं अपनी लार्ज स्केल मैकेंडाइज फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। फार्मिंग की जो भी उनको लाइक वहाँ पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, सीड्स हैं, ठीक है। तो फार्मर इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपस में ज्वाइन होते हैं वो लोग, तो लाइक
कुछ मशीनरी है, टेक्नोलॉजी, तो आपस में यूज़, एक मशीन लेके आपस में सब यूज़ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सीड्स, ठीक है, इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन और अदर मॉडर्न टेक्निक्स को उनको प्रोवाइड करना फार्मर्स को। प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स, यानी जो फार्मर है उनको सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हमारी लास्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है हाउसिंग, ठीक है। हाउसिंग यानी कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। फॉर्म्ड टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर। क्यों बनाई जाती है, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए, रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। ये क्या करती है, परचेज बिग प्लॉट, बड़े बड़े लैंड में एक प्लॉट ले लेंगी, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स, वहाँ पे फ्लैट्स बनाएंगी ऑन दैट, एंड सेल टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को आपस में सेल करती हैं ऑन इंस्टॉलमेंट एंड ईजी टर्म्स में। सम हाउसिंग सोसाइटीज़ प्रोवाइड लोन टू देयर मेंबर फॉर बिल्डिंग हाउसेस। कुछ जो हाउसिंग सोसाइटी हैं वो लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर्स को, ताकि वो लोग अपने हाउस बनवा सके, ठीक है, घर बनवा सके। वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरिया, जो शहरी इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ पे घर के जो रेट्स होते हैं, जो प्लॉट के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रोवाइड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, मेंबर्स को रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, रेसिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हेल्प मेंबर्स टू परचेज हाउस एट लोअर कॉस्ट पे उनको हाउसिंग फैसिलिटी, हाउस परचेज करने के लिए, घर परचेज करने के लिए उनकी हेल्प करना। प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ सच एज रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एक्सेट्रा, ठीक है। जो रोड, जो एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं रोड्स की, पार्क्स की, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।